MCA के एक सपना, एक संघर्ष, एक सफर। भारत के गुजरात राज्य के एक छोटे से शहर उमर गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आशीष पासवान। लेकिन आने वाले समय में लोग उसे उसके असली नाम से नहीं बल्कि MCA के नाम से जानने वाले थे। यह कहानी किसी ऐसे इंसान की नहीं है जिसे सब कुछ आसानी से मिल गया। यह कहानी है उस लड़के की जिसने सपने देखे, ठोकरें खाईं, दिल टूटने का दर्द सहा, अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखा, लोगों की नफरत झेली, फिर भी हार नहीं मानी। बचपन से ही उसे संगीत से एक अलग लगाव था। जब उसकी उम्र बहुत कम थी तब भी उसका ध्यान बाकी बच्चों से अलग था। उसे गानों की धुनें आकर्षित करती थीं। उसे बीट्स महसूस करना पसंद था। उसे शब्दों के साथ खेलना अच्छा लगता था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में रैप आया। उसने पहली बार रैप सुना और उसे महसूस हुआ कि यही वह चीज़ है जो उसके अंदर की बात दुनिया तक पहुंचा सकती है। वहीं से एक सपना शुरू हुआ, एक ऐसा सपना जिसने आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी प्रेरणा बनने लगे MC स्टैन, ट्रेविस स्कॉट, XXXTentacion और पॉप स्मोक जैसे कलाकार। उनकी तरह वह भी सिर्फ गाने नहीं बनाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसके गानों में उसकी जिंदगी महसूस करें। वह चाहता था कि उसका नाम भी एक दिन लोगों के दिलों तक पहुंचे। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। शुरुआती दिनों में परिवार को यह रास्ता पसंद नहीं था। हर माता पिता की तरह उन्हें भी अपने बेटे के भविष्य की चिंता थी। उन्हें लगता था कि संगीत एक शौक हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। लेकिन आशीष के लिए संगीत सिर्फ शौक नहीं था, वह उसकी पहचान था, उसकी दुनिया था, उसकी सांसों में बस चुका था। धीरे धीरे समय बदला, उसकी मेहनत रंग लाने लगी, लोग उसे पहचानने लगे, नाम बनने लगा। और फिर एक दिन वही परिवार जो कभी चिंतित था उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। माँ बाप ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। उनका विश्वास उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। आज भी MCA के मानता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए कर रहा है। समय के साथ उसका जुनून और बढ़ता गया। वह लगातार लिखता रहा, लगातार रिकॉर्ड करता रहा, लगातार सीखता रहा। जब दूसरे लोग आराम कर रहे होते थे तब वह अपने सपनों पर काम कर रहा होता था। उसके लिए हर दिन एक नया मौका था, हर रात एक नई उम्मीद। धीरे धीरे उसकी पहचान उसके इलाके से बाहर जाने लगी। उसने लाइव परफॉर्मेंस देना शुरू किया। जिस स्कूल में वह कभी एक छात्र बनकर बैठता था, उसी स्कूल के मंच पर एक दिन कलाकार बनकर खड़ा था। हजारों आंखें उसकी तरफ देख रही थीं, तालियां बज रही थीं, और शायद उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका सपना सच हो सकता है। इसके बाद उसने कई शहरों में परफॉर्म किया, मुंबई, अहमदाबाद और कई अन्य जगहों पर। लोग उसकी ऊर्जा को पसंद करने लगे, उसके गानों को पसंद करने लगे, उसके अंदाज को पसंद करने लगे। लेकिन जितने लोग उसे पसंद कर रहे थे उतने ही लोग उसे जल भी रहे थे। उसके अपने इलाके के कुछ लोग उसकी बढ़ती हुई पहचान और नंबर्स देखकर खुश नहीं थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनके बीच का एक लड़का इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन MCA हमेशा मानता था कि जवाब बहस से नहीं, काम से देना चाहिए। इसीलिए उसने कभी रुकना नहीं सीखा। उसकी जिंदगी में प्यार भी आया। करीब 7 साल तक एक लड़की उसकी जिंदगी का हिस्सा रही, नेहा शर्मा। वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, वह उसके सपनों का हिस्सा थी, उसकी खुशियों का हिस्सा थी, उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। MCA ने उसके लिए सिर्फ तू नाम का गाना भी बनाया। यह गाना सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, यह उसकी भावनाओं का एक हिस्सा था। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजना के हिसाब से नहीं चलती। समय बदला, रिश्ता बदला, और आखिरकार दोनों के रास्ते अलग हो गए। यह उसके जीवन के सबसे कठिन दौरों में से एक था। दिल टूट चुका था, विश्वास टूट चुका था, लेकिन उसी दर्द ने उसे और मजबूत बना दिया। उसने अपने आंसुओं को शब्दों में बदल दिया, अपने दर्द को गानों में बदल दिया, और खुद को पूरी तरह संगीत में झोंक दिया। ब्रेकअप के बाद उसने लगातार काम किया, लगातार गाने बनाए, लगातार नए प्रयोग किए। और शायद यही वजह है कि MCA का हर गाना अलग होता है। उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि श्रोता को हर बार कुछ नया सुनने को मिले। वह खुद को दोहराने में विश्वास नहीं रखता। उसकी आवाज़ अलग है, उसका फ्लो अलग है, उसका म्यूज़िक अलग है, और उसका फैशन भी अलग है। उसके कपड़े, उसका स्टाइल, उसका लुक,
कई बार लोग इन्हीं चीज़ों की वजह से उसे जज करते हैं। कुछ लोग उसे छपरी तक कहते हैं, लेकिन उसे कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानता है कि जो लोग अलग सोचते हैं वही अलग पहचान बनाते हैं। फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने एक बड़े रैपर पर डिस ट्रैक रिलीज किया। गाना तेजी से वायरल हुआ, लोग उसके बारे में बात करने लगे, उसका नाम तेजी से फैलने लगा। लेकिन उसी दौरान उसकी कई सालों की मेहनत खतरे में पड़ गई। उसका YouTube चैनल खत्म हो गया। वह चैनल जिस पर 12,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, वह चैनल जिसमें उसके 6 साल लगे थे। एक कलाकार के लिए ये सिर्फ चैनल नहीं था, यह उसकी मेहनत थी, उसका समय था, उसकी यादें थीं, उसके सपने थे। सब कुछ जैसे एक झटके में खत्म हो गया। कोई भी टूट सकता था, कोई भी हार मान सकता था, लेकिन MCAK ने नहीं। उसने फिर से शुरुआत की, फिर से चैनल बनाया, फिर से मेहनत शुरू की, फिर किधर का रैपर जैसे गाने रिलीज किए, और एक बार फिर लोगों ने उसे प्यार दिया। एक बार फिर लोगों ने साबित किया कि असली कलाकार को रोका नहीं जा सकता। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ समय बाद उसका Instagram अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। फिर एक झटका, फिर एक नुकसान, फिर एक नई परीक्षा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही Instagram गया, उसके समर्थक Spotify पर पहुंचने लगे। लोग उसके गाने सुनने लगे, लोग उसे खोजने लगे, लोग उसका साथ देने लगे, और उसे एहसास हुआ कि असली फैन किसी ऐप के नहीं होते, असली फैन कलाकार के होते हैं। आज MCAK सिर्फ एक नाम नहीं है, वह उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है जो बिना किसी बड़े सपोर्ट के अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, जो गिरते हैं, जो टूटते हैं, लेकिन फिर भी उठ खड़े होते हैं। उसका एक सपना आज भी जिंदा है, एक दिन इतना बड़ा बनना कि अपनी जिंदगी की पहली कार लैम्बोर्गिनी खरीद सके। उसके लिए वह सिर्फ एक लग्जरी कार नहीं है, वह उसकी जीत का प्रतीक है। वह उन सभी रातों का प्रतीक है जो उसने जाग कर बिताई, उन सभी संघर्षों का प्रतीक है जिन्हें उसने अकेले झेला, और उन सभी सपनों का प्रतीक है जिन्हें उसने कभी मरने नहीं दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। Instagram अकाउंट सस्पेंड होने के बाद MCAK और उनकी टीम ने उसे वापस लाने की कई कोशिशें की। उन्होंने हर संभव रास्ता अपनाया, हर उम्मीद को जिंदा रखा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अकाउंट शायद कभी वापस नहीं आएगा। सवाल ये है, क्या ये MCAK का अंत है या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत? अगर MCAK की पूरी कहानी को देखा जाए तो एक बात साफ दिखाई देती है, उन्होंने हर बार गिरकर वापसी की है। जब YouTube गया तब उन्होंने वापसी की, जब मुश्किलें आईं तब उन्होंने वापसी की, जब लोगों ने उन पर शक किया तब उन्होंने वापसी की। और शायद इस बार भी कहानी कुछ अलग नहीं होगी, क्योंकि MCAK का मानना है कि लोगों की राय आपकी मंजिल तय नहीं करती, आपकी मेहनत करती है। और शायद इसी सोच के साथ MCAK एक बार फिर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, एक नए अंदाज में, एक नई ऊर्जा के साथ, और एक ऐसे गाने के साथ जिसका नाम ही उनके पूरे सफ़र को बयान करता है, फक योर ओपिनियन। बहुत जल्द MCAK फिर से दिखाई देंगे, पहले से ज़्यादा भूखे, पहले से ज़्यादा मजबूत, और पहले से ज़्यादा खतरनाक। क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस एक नए चैप्टर में प्रवेश करती हैं। MCAK हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सफलता मिलने पर मशहूर होते हैं और कुछ लोग संघर्ष के बावजूद। MCAK उन्हीं लोगों में से एक है। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें